ये देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीर है। यूपी की सियासत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन चुका है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की लाइफलाइन, ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना है। लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर तक जाने वाले 340 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों से होकर गुजरेगा। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरेगा। लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांद सराय गांव से शुरू होकर पूर्वी यूपी के गाजीपुर के हदरिया गांव को यह एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। लखनऊ से गाजीपुर को यह एक्सप्रेसवे सीधा जोड़ेगा। हालांकि यूपी का सबसे बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। 16 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश को मिलेगा। सुल्तानपुर जिले में इस एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जिस पर लड़ाकू जहाज उतर सकते हैं। एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के लिए एयरफोर्स के 5 बड़े एयरबेस से करीब 30 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। 16 तारीख को पीएम मोदी की मौजूदगी में एयरफोर्स के सुखोई 30, MKI C-130, जे सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान लैंड करेंगे। एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो ऑपरेशन के दौरान कई सुखोई और राफेल लड़ाकू विमान लैंड करते ही वापस टेक ऑफ करेंगे। सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप का ट्रायल शुरू हो चुका है, जिस पर सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर लैंड कराकर तैयारियों को पक्का कर लिया गया है। सरकार का दावा है कि कोरोना महामारी के बीच सरकार ने एक्सप्रेसवे को तय वक्त में पूरा किया है। हालांकि अखिलेश यादव इस एक्सप्रेसवे को अपनी उपलब्धि बताते हैं। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी थी, गुणवत्ता अच्छी होती। सड़क पे अगर आज चलोगे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलोगे तो हो सकता है आपका कमर दर्द, पेट दर्द हो जाए। आखिरकार अगर सही तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बुलडोजर चला होता तो समाजवादी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी अच्छा एक्सप्रेसवे होता। आज भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आप चलेंगे, हाथ में पानी का गिलास हो, चाय का कप हो, पीते हुए चले जाएंगे आप। यूपी में एक्सप्रेसवे की सियासत कोई नई बात नहीं है। इसके जरिए सरकार सत्ता में वापसी का रास्ता तलाशती है, लेकिन बीता रिकॉर्ड बताता है कि एक्सप्रेसवे की सियासत काम नहीं आई है। साल 2012 में अखिलेश यादव सत्ता में आए तो उन्होंने लखनऊ से आगरा के बीच 302 किलोमीटर लंबा आगरा एक्सप्रेसवे निर्माण कराया। इस एक्सप्रेसवे से लड़ाकू विमानों को उड़ाकर उन्होंने देश भर की निगाहें अपनी तरफ खींची थी। वही काम अब योगी सरकार भी कर रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में यमुना एक्सप्रेसवे और 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे राजनीति का मुद्दा बन चुका है। 2022 के चुनाव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को विकास के बड़े मुद्दों के रूप में भुनाने की कोशिश हो रही है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।